नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उसका असर बिहार पहुंच चुका है। पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल के जो भी चुनाव नतीजे होंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और जाहिर है पड़ना भी था। इतनी जल्दी पड़ेगा इसका अंदाजा नहीं था। उधर परिणाम सामने आए हैं, तस्वीर साफ हुई है पश्चिम बंगाल में और साफ तौर पर ममता बनर्जी प्रचंड जनादेश के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं और जितना प्रचंड जनादेश बिहार में लड़ाई भी उतनी भीषण होती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दूसरा वार भी बीजेपी पर कर दिया है। पहला वार क्या था आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो इस रिपोर्ट के आखिर में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा हमला भी उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर कर दिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है, उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, लिखा है सोशल मीडिया पर कि भारी चक्रव्यूह तोड़कर पश्चिम बंगाल में शानदार जीत दर्ज करने के लिए ममता बनर्जी को बधाई। आम तौर पर पक्ष की पार्टी हो, विपक्ष की पार्टी हो, उसके नेता हों, वो दूसरी किसी पार्टी के नेता को बधाई दे रहे हों इस शानदार जीत पर और बधाई देते हों तो लोकतंत्र में ये परंपरा है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई खबर नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी बधाई देते रहे हैं। लोकतंत्र में ये होता है और उपेंद्र कुशवाहा ने अगर ममता बनर्जी को बधाई दी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बधाई दी है और बधाई देने के लिए जिन शब्दों का चयन किया है उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई है उससे जेडीयू कितनी गदगद है। उपेंद्र कुशवाहा की बधाई में वो खुशी झलकती है, बहुत सधा हुआ अंदाज है, लेकिन उनका जो बयान है उसके मायने यही हैं कि शायद जेडीयू के खेमे में खुशी है। अगर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उसकी हैसियत बताई है तो जेडीयू के खेमे में खुशी है और वाया जेडीयू जिन राजनीतिक दलों की एंट्री एनडीए में हुई है उन दलों में खुशी है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा का मामला नहीं है। इससे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान सामने आया और उन्होंने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। एक तरह से बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ा और ये कहा कि देखिए, अनैतिक शब्दों का जब इस्तेमाल होता है चुनाव में तो यही परिणाम होता है। ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल में अस्मिता की रक्षा कर सकती हैं। तो बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ना शुरू हो गया है। बिहार में एनडीए के नेता लगातार नमक रगड़ रहे हैं और ये दूसरा हमला है उपेंद्र कुशवाहा का। पहला हमला तब हुआ था जब संजय जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि नाइट कर्फ्यू का फैसला सरकार ने लिया है, वो फैसला उनको समझ में नहीं आया, बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तब उपेंद्र कुशवाहा ने यह पलटवार किया था और ये कहा था कि संजय जायसवाल जी, ये राजनीति का वक्त नहीं है। लेकिन संजय जायसवाल पर यह हमला बीजेपी को रास नहीं आया था और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता, सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को नया नया मुसलमान बता दिया था और ये कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा नया नया मुसलमान हैं, प्याज ज्यादा खा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए, अब तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है ममता बनर्जी की प्रचंड बहुमत के साथ, लेकिन उसका असर भी बिहार में होना था। उसका असर बिहार की राजनीति में हो रहा है, खासकर एनडीए में आप कह सकते हैं घमासान शुरू हो चुका है। जेडीयू गदगद है और जेडीयू ही नहीं, एनडीए के दूसरे नेता भी बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी लिखा है, जो बयान दिया है और ममता बनर्जी को जिस तरीके से बधाई दी है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कह सकते हैं कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़का है, एक दूसरा हमला भी कर दिया है बीजेपी पर। और बीजेपी के लिए यही मुश्किल का वक्त है
कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव हारी है, हालांकि 3 सीटों से 80 सीटों पर पहुंची है, लेकिन जो स्ट्राइक रेट रहा बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, उसका नुकसान बिहार में भी बीजेपी को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसके सहयोगी ही उस पर सधे शब्दों में ही लेकिन निशाना साध रहे हैं, उसको नसीहत दे रहे हैं और बीजेपी के जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए इस वक्त मुश्किल का वक्त है। बिहार की राजनीति में पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का असर साफ तौर पर हो रहा है। आज नतीजे आए हैं, अगली सुबह कैसी होगी बिहार की राजनीति के लिए, अगली सुबह कैसी होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और आने वाले वक्त के साथ बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होता है, कितना बड़ा असर बिहार पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों का होता है, कितना व्यापक असर होता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन असर हो रहा है और असर आज नजर आया भी है। 2 बयान सामने आ गए हैं एनडीए के नेताओं की तरफ से। पहला बयान हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान का और दूसरा बयान जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।